किस्सा है एक गांव का, जो गांव बड़ा ही हरा भरा था। उस गांव में एक नदिया भी थी और उस नदिया के किनारे गांव का जमींदार अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। जमींदार वैसे तो गांव का जमींदार था, लेकिन उसे सच बोलने वाले और ईमानदार लोग बहुत पसंद थे। बस यही वजह थी कि वह सच बोलने वाले लोगों से मोहब्बत करता था और ईमानदार लोगों को पसंद करता था। उसी गांव में बाबू नाम का एक पेंटर भी था। वो पेंटर लोगों के घरों में, दुकानों में, मकानों में पेंटिंग का और रंग रोगन का काम किया करता था। बाबू बेचारा बहुत गरीब था। उसके घर में ठीक से खाने के लिए रोटी भी नहीं थी और मेहनत मजदूरी करने के बाद भी वो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता था। हे अल्लाह, पता नहीं मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरी ज़िंदगी में कब सुकून आएगा, मैं कब पेट भरकर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा और कब इस गुर्बत की ज़िंदगी से निकलूंगा। मेरे अल्लाह, अब तू ही रहम कर दे। एक दिन गांव का जमींदार बाबू पेंटर को अपने पास बुलवाता है और उससे कहता है, जी जमींदार जी, आपने बुलाया था मुझे, मैं हाजिर हूँ। अरे गरीब बाबू, साईं हमने तुमको बुलाया है। साईं, हमारा जो पुराना कश्ती खड़ा है वही उसमें हमको कलर करवाना है। वही उसमें ऐसा कलर करो कि दुनिया उसको देखे अरू बरू। जैसा आपका हुक्म साईं, मैं आपका काम कर दूंगा और आपकी कश्ती पर ऐसा रंग करूंगा कि दुनिया देखेगी। आखिर बाबू पेंटर नाम है मेरा। अरे साईं बाबा, काम तो तुम करेंगे, वही बताओ पैसा कितना लेंगे? साईं, इस काम के 2000 रुपये बनते हैं। चले, जो आपकी मर्जी समझ में आए दे देना। अरे बाबा, हम तुमको 2000 देंगे, वही ये काम हमको जबरदस्त करके दो। उसके बाद जमींदार बाबू पेंटर को ले जाकर अपनी कश्ती का सारा काम समझा देता है और बाबू पेंटर अगले दिन से काम करने का वादा करके अपने घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह बाबू पेंटर अपना सारा सामान लेकर आता है और कश्ती पर रंग करना शुरू कर देता है। कश्ती पर रंग करते करते अचानक बाबू पेंटर की नज़र एक सुराख पर पड़ती है। वो सुराख कश्ती के ही अंदर मौजूद था और काफ़ी बड़ा सुराख था। बाबू पेंटर सोचता है कि अगर इस सुराख के रहते हुए मैंने कश्ती पर रंग कर दिया तो सारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। इसलिए वो पहले उस सुराख को बंद करने के बारे में सोचता है और कहीं से लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर उस सुराख को बंद कर देता है। सुराख के बंद होने से कश्ती मजीद मजबूत हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो कश्ती पर रंग मुकम्मल कर देता है और कश्ती बहुत खूबसूरत लगने लगती है। जमींदार भी कश्ती को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रंग का काम मुकम्मल होने के बाद जमींदार की बीवी और उसके बच्चे कश्ती में सैर करने की जिद करते हैं और जमींदार अपनी बीवी और अपने बच्चों को कश्ती में बिठाकर नदी में सैर करने के लिए भेज देता है। जमींदार के बीवी और बच्चों के चले जाने के बाद जमींदार का मुलाजिम, जो कि उसका काफ़ी वफादार मुलाजिम था और कुछ दिनों से छुट्टियों पर गया हुआ था, वो छुट्टियां ख़त्म करके वापस लौट कर आता है। सलाम साईं, क्या बात है, घर में बड़ा खामोशी है, बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। जमींदार उसे बताता है कि बच्चे अपनी माँ के साथ कश्ती में बैठकर नदिया की सैर करने के लिए गए हैं। मुलाजिम जैसे ही ये बात सुनता है तो एकदम परेशान हो जाता है। वही तुम परेशानी क्यों है, आखिर हमको बताओ। अरे साईं, गजब हो गया, आपने अपने घर वाली को उस कश्ती में क्यों भेजा? उसमें तो बहुत बड़ा सुराख था माँ। वही तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, ये बात तुमने पहले हमको क्यों नहीं बताया? वही हमको पता होता कि इस कश्ती में सुराख है तो हम कभी उसमें अपने घर वालों को बैठने नहीं देता। वही जमींदार और उसका मुलाजिम परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो देखते हैं कि जमींदार की बीवी और बच्चे कश्ती की सैर करके सही सलामत वापस आ जाते हैं। जमींदार परेशान होने के साथ साथ हैरान भी था और सोच रहा था कि अगर कश्ती में इतना बड़ा सुराख था तो फिर ये लोग जिंदा सलामत बचकर कैसे वापस आ गए। जमींदार एक अक्लमंद आदमी था, इसलिए काफ़ी देर तक गौर और फिक्र करने के बाद उसने अंदाज़ा लगा लिया कि इस कश्ती का सुराख यकीनन बाबू पेंटर ने ही बंद किया है और वो बाबू पेंटर की मेहरबानी पर शुक्रगुजार होता है।
अगले दिन वो बाबू पेंटर को अपने पास बुलवाता है और पैसों से भरी हुई थैली उसके सामने रखता है। उस थैली में तकरीबन 10,000 रुपए की रकम होती है। बाबू पेंटर उसे देखकर हैरान रह जाता है और जमींदार से कहता है, साईं, ये पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो आपसे सिर्फ 2,000 की बात की थी। अरे साईं, हमने तुमको 2,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर तुमने हमारा दिल ऐसा खुशी किया है कि 10,000 भी कम है। तुमने हमारा टूटा हुआ कश्ती का सुराख बंद कर दिया बाबा, और तुम्हारी वजह से हमारा घर वाला डूबने से बच गया। वही तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा नेकी किया। अल्लाह तुमको खुश रखे। ये 10,000 रुपये तुम्हारा ईमानदारी का इनाम है। जमींदार साईं, मेरी नज़र उस सुराख पर पड़ गई थी, इसलिए मैंने काम करने से पहले वो सुराख भी भर दिया। साईं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ गरीब की मदद की। अल्लाह आपको खुश रखे। बाबू पेंटर खुशी खुशी वो पैसों की थैली लेकर अपने घर चला जाता है। और हमारी कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान अगर ईमानदार हो और सच्चा हो तो चाहे ज़िंदगी में कितने भी मुश्किल हालात आ जाएं, बड़े से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है और उसकी ईमानदारी का इनाम उसे ज़रूर मिलता है।